मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है ताकि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तथा प्रतियोगी परीक्षाओं एवं आम नागरिक भी इससे परिचित हो सके एवं इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन कर सके। मैं सर्वप्रथम उन विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरे द्वारा अब तक बनाए गए वीडियोस को पसंद किया। उनकी मांग से प्रेरित होकर मैं आज एक और वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से विद्यार्थी अवश्य ही लाभान्वित होंगे। आज के वीडियो का मेरा जो टॉपिक है वह लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लेस्डाउन एवं लॉर्ड एल्गिन पर आधारित है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय पर आधारित है। इसके पहले के वीडियो में हमने लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के बारे में विस्तृत चर्चा की थी और इसके बाद वाले वीडियो में हम लॉर्ड कर्जन के बारे में जानेंगे। तो आज का जो वीडियो है वह हम लॉर्ड डफरिन से शुरू करते हैं। लॉर्ड डफरिन 1884 से लेके 1888 ईस्वी तक इनका कार्यकाल माना जाता है। लॉर्ड डफरिन के समय क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटित हुई या क्या क्या कार्य हुए, इनके बारे में हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे प्रमुख जो कार्य हुआ वह था बर्मा का अंतिम रूप से अधिग्रहण। लॉर्ड डफरिन के समय में 1885-86 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और इनके समय में ही बर्मा का अंतिम रूप से अधिग्रहण कर लिया गया तथा उसे भारत में विलीन कर दिया गया। दूसरा जो इनके समय में प्रमुख कार्य हुआ था वह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को लॉर्ड डफरिन के ही कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुंबई में सर A.O. ह्यूम के नेतृत्व में स्थापना की गई थी। उस समय हम देखते हैं कि जो भारत सचिव का पद था, तो भारत सचिव के पद पर लॉर्ड क्रॉस अधीन थे। डफरिन के समय में दो एक्ट भी आए, अवध का टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब का टेनेंसी एक्ट। 1885 ईस्वी में बंगाल एवं अवध का टेनेंसी एक्ट तथा 1887 ईस्वी में पंजाब टेनेंसी एक्ट इनके समय में पारित किया गया। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। तो लॉर्ड डफरिन के समय में ही 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके अलावा लॉर्ड डफरिन ने एक अच्छा जो कार्य किया था वह था लेडी डफरिन फंड की स्थापना। 1885 ईस्वी में भारतीय स्त्रियों की दशा सुधारने हेतु लेडी डफरिन फंड की स्थापना इनके कार्यकाल में की गई। इसके बाद हम बात करेंगे लॉर्ड लेस्डाउन की, जो भारत के अगले वायसराय बनेंगे लॉर्ड डफरिन की बात। तो लॉर्ड लेस्डाउन का जो कार्यकाल था भारत में वायसराय के रूप में वह 1888 से 94 ईस्वी। इनके समय में जो प्रमुख कार्य हुए, तो सबसे पहले जो कार्य सामने आता है वह है कारखाना अधिनियम, दूसरा कारखाना अधिनियम। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित किया गया, जिसमें स्त्रियों को प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश भी अनिवार्य कर दिया गया, जो एक बहुत अच्छा कार्य था। दूसरा जो इनके कार्यकाल का प्रमुख है वह है भारत परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी का
भारत परिषद अधिनियम इनके समय में पारित किया गया और इसके माध्यम से पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को आरंभ किया गया था। यह इनकी प्रमुख उपलब्धि थी। तीसरा जो प्रमुख कार्य हुआ था वह था सिविल सेवाओं का विभाजन। साम्राज्यिक, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं के रूप में सिविल सेवाओं का विभाजन किया गया। इसके अलावा ड्यूरेंट रेखा की अगर हम चर्चा करें तो यह भी लॉर्ड लेस्डाउन के समय में भी थी। ड्यूरेंट रेखा लेस्डाउन के समय मार्टिमर ड्यूरम आरोप द्वारा 1893 में ब्रिटिश और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची गई थी जिसे ड्यूरेंट रेखा कहा गया। इसके अलावा मणिपुर में जो विद्रोह हुआ था उसको भी लेस्डाउन ने ही शांत किया था। प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरी बार भारत आगमन हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स दूसरी बार भारत आगमन जो है वह लेस्डाउन के समय पर ही हुआ। और जो एक अच्छा काम हुआ था वह था सम्मति आयु अधिनियम। लेस्डाउन के समय में सम्मति आयु अधिनियम 1891 के तहत भारत में लड़कियों के विवाह की आयु के संबंध में निर्णय लिया गया था और इस अधिनियम के तहत लड़कियों के विवाह की जो आयु थी वह 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। तो यह इनकी प्रमुख उपलब्धियां थी। इनके बाद जो अगले वायसराय के रूप में पदस्थ होंगे वह है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का जो कार्यकाल था वह 1854 से 99 तक यह वायसराय के पद पर आसीन थे। लॉर्ड एल्गिन के समय में जो प्रमुख कार्य हुए थे उनकी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो कार्य आता है वह वंदे मातरम शब्द का प्रयोग। लॉर्ड एल्गिन के समय में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निर्मित रचित वंदे मातरम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में इनके कार्यकाल में ही किया गया। दूसरा, अकाल एवं लॉयल कमीशन की हम चर्चा करें तो 1895-98 में मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि उस समय भीषण अकाल की स्थिति बनी हुई थी एवं इसके लिए एक लॉयल कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय की एक प्रमुख घटना मानी जाती है। इसी समय रेंट्स की हत्या भी हुई थी। 1896 में बंबई में प्लेग की महामारी फैली और चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर मिस्टर रेंट्स और आयर्स की हत्या कर दी थी। तो यह भी इनके कार्यकाल की घटना है। 1896-97 ईस्वी में चिरताल एवं अफरीदियों के उपद्रव भी हुए थे और इन उपद्रवों का दमन किया गया। ये चिरताल एवं अफरीदी जो हैं वह अफगान सेना के कबायली थे। इनके कार्यकाल में ही मुंडाओं का विद्रोह भी हुआ। छोटा नागपुर में मुंडाओं का विद्रोह इनके समय की प्रमुख घटना के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड एल्गिन ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड एल्गिन प्रथम का जो पुत्र था वह एल्गिन द्वितीय के नाम से जाना जाता था। वह एक अर्थशास्त्री था। तत्कालीन आर्थिक समस्याओं के
समाधान हेतु उन्होंने सूती एवं रेशम कपड़ों के करों में भी भारी वृद्धि की। इसके अलावा जो प्रमुख कार्य था वह था भारतीय सेना का एकीकरण। भारतीय सेना का एकीकरण करने के लिए संपूर्ण भारत के लिए एक ही सेनापति की नियुक्ति की गई थी ताकि सेना में एकरूपता दिखे। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।